नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए, अधिकारों की जागरूकता हो तो क्या क्या हो सकता है। एक मुसाफिर को बस के कंडक्टर ने 1 रुपया नहीं लौटाया, 1 रुपया, तो कोर्ट ने 2000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। आपको हंसी आ सकती है, लेकिन अपने 1 रुपए के लिए मुसाफिर ने पूरे 3 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 1 रुपए से क्या होता है, फिर बात 10-20 रुपए तक चली जाती है। और अब तो फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हजारों रुपए के सामान की जगह बिस्कुट भेज देती हैं, पत्थर भेज देती हैं और सारी रकम डकार जाती है। फिर भी हम लड़ना नहीं चाहते। लगता है क्या ही लड़ना है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो लड़ते हैं वही नजीरें बनाया करते हैं। सोच कर देखिए कि 1 रुपए के लिए उस मुसाफिर ने बरसों बरस कोर्ट के चक्कर काटे। उसकी लड़ाई 1 रुपए के लिए थी ही नहीं, उसकी लड़ाई थी इस रवायत को ठीक करने की कि आप हमारा रुपया ये सोचकर नहीं मार सकते कि इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। इसलिए इस अधिकार के लिए लड़ाई की इस प्यारी सी कहानी को सुनिए और समझिए। बंगलुरु के अखबारों में यह खबर छाई हुई है। इस खबर के मुताबिक यह मामला 2019 का है। रमेश नायक नाम के शख्स 11 सितंबर 2019 को बीएमटीसी की एक बस से यात्रा करने के लिए सवार होते हैं। बीएमटीसी मतलब बंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यह पूरी तरह कर्नाटक सरकार का उपक्रम है। तो हुआ यूं कि रमेश नायक ने एक यात्रा के लिए शांतिनगर बस स्टैंड से बीएमटीसी की बस पकड़ी। उन्हें मैजेस्टिक बस स्टैंड जाना था। कंडक्टर सीट पर एक महिला बैठी थी। कुल किराया था 29 रुपए। उन्होंने कंडक्टर को 30 रुपए दिए, लेकिन कंडक्टर ने 1 रुपए वापस नहीं किए। रमेश नायक ने उतरते हुए कंडक्टर से 1 रुपया वापस करने को कहा, लेकिन उसने छुट्टा यानी खुले पैसे न होने की बात करते हुए 1 रुपया वापस करने से इनकार कर दिया। रमेश नायक ने कहा कि कंडक्टर ने न केवल 1 रुपया नहीं लौटाया, बल्कि इसकी मांग करने पर उनके साथ बदतमीजी भी की, उन्हें नीचा दिखाया। इसके बाद रमेश नायक अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं। कंडक्टर को लगता है कि बात आई गई हो गई। 1 रुपए की बात किसको याद रहती है, लेकिन रमेश नायक को याद रह गई। उन्होंने कंज्यूमर्स कोर्ट यानी उपभोक्ता फोरम में बीएमटीसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया और इसे सेवा में त्रुटि बताते हुए 15,000 रुपए हर्जाने की मांग की। बीएमटीसी को 2-4 सुनवाई पर तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है। 1 रुपए के लिए कोर्ट कौन जाता है, लेकिन रमेश नायक मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने यह साबित करने में पूरी ताकत झोंक दी कि आपने एक उपभोक्ता के तौर पर हमारे अधिकारों को नीचा दिखाया है और इसके लिए बीएमटीसी को सजा दी जानी चाहिए। इसके जवाब में बीएमटीसी ने पहले तो आरोप से इनकार कर दिया कि 1 रुपए न लौटाने की बात झूठी है, कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया, और कहा कि मामले को खारिज कर दिया जाए, इसे सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने रमेश नायक की बात को सही माना। जब बीएमटीसी को लगा कि मामला बहुत गंभीर हो गया है, तो उसने अपने काउंटर एफिडेविट में दलील दी कि मामला बहुत तुच्छ किस्म का है और इसे सेवा में कमी से नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन कोर्ट ने बीएमटीसी की नहीं सुनी। हालांकि फैसला सुनाते हुए बंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने यह जरूर कहा कि पूरा विवाद बहुत हल्के किस्म का है, लेकिन उसने इस बात को रेखांकित किया कि रमेश नायक की इसके लिए सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने अपने अधिकार के तौर पर मामले को कमीशन के सामने रखा, यह बड़ी बात है। लिहाजा शिकायतकर्ता को राहत मिलनी चाहिए, यह हमारा दायित्व है। इसके बाद तमाम तथ्यों को देखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने बीएमटीसी को आदेश दिया कि वह रमेश नायक को फौरन 2000 रुपए का हर्जाना दे, साथ ही 1000 रुपए कोर्ट फीस भी जमा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने बीएमटीसी को 45 दिनों के अंदर पैसा जमा करने को कहा है। अगर कॉरपोरेशन 45 दिनों के भीतर पैसा नहीं देता है तो 6000 रुपए प्रति साल का ब्याज भी चुकाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बीएमटीसी हर्जाना चुकाने में नाकाम रहता है तो शिकायतकर्ता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 72 के तहत बीएमटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा सकता है, क्रिमिनल केस। तो बात 1 रुपए की नहीं है। सोचिए कि जब हम लोग खरीदारी करने जाते हैं तो 2 रुपए 4 रुपए लौटाने की जगह दुकान या मॉल वाले टॉफी पकड़ा देते हैं
और हम ले भी लेते हैं, लेकिन जब उन्हें रुपए की जगह आप टॉफी दीजिए तो वो खुद उसको नहीं लेते हैं। और हम लोगों को लगता है कि कौन इस बहस के चक्कर में पड़े, ये तो सामान्य सी बात है। लेकिन रमेश नायक ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उनके लिए यह आसान नहीं रहा होगा। 1 रुपए की वापसी के लिए हजारों रुपए उन्होंने कोर्ट की फीस, फोटोस्टेट, अदालत के चक्कर काटने में, कानूनी सलाह लेने में खर्च कर दिए होंगे। फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि बात 1 रुपए की थी नहीं, बात थी उपभोक्ता के तौर पर हमारे अधिकारों की। इस घटना के बाद से रमेश नायक बंगलुरु में किसी हीरो की तरह उभरे हैं। लोग उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बसों के कंडक्टरों में भी इसकी खूब चर्चा है। कुछ लोग इस पर मजे भी ले रहे हैं। लेकिन सच बात यही है कि इस लड़ाई से लोकाचार को ज्यादा भरोसेमंद और जिम्मेदार बनाने में मदद मिलेगी। पहले एक विज्ञापन आया करता था टीवी पर, आपने देखा होगा, जिसमें एक उपभोक्ता कहता था कि पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। लेकिन इस घटना के बाद आप कह सकते हैं कि लड़ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जरा सोच कर देखिए, आप आखिरी बार अपने अधिकारों के लिए कब लड़े थे? दुनिया का क्या है, वो तो हर लड़ाई का शुरू में मजाक उड़ाती है। रमेश नायक को उनकी लड़ाई के लिए सलाम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube को सब्सक्राइब किया हुआ है तो Facebook को भी लाइक कर दीजिए। Facebook को अगर लाइक किया हुआ है तो YouTube को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।